ये अब हम लोग क्लास 12 का, किस क्लास का 12 का केमिस्ट्री देखते हैं। अगला पार्ट देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, कल पढ़ाए थे। ये देखिए इकाई सेल के बारे में पढ़ रहे थे ना। आप लोग इकाई सेल पढ़ रहे थे। साधारण सरल मौलिक इकाई सेल है। जैसे देखिए इस सब तो आपको क्यूब है, इस सब क्या बनाए हैं, क्यूब है। तो इसको कैसे नाम याद रखना है। इकाई सेल कितना तरह के बताए थे, 4 तरह के। कितना तरह के बताए थे, 4 तरह के। याद है? पहला साधारण या सरल या मौलिक इकाई सेल, दूसरा फलक केंद्रित इकाई सेल, तीसरा काय केंद्रित इकाई सेल और चौथा अंतः केंद्रित इकाई सेल। ये पढ़ाए थे, जानकारी है? अब इस बात को बढ़िया से और समझ लीजिए कैसे। तो आप इसको समझिएगा कि देखिए साधारण को बोलते हैं सिंपल, और सब क्यूब में है तो क्यूबाइड इसको या क्यूब हो सकता है, क्यूब या क्यूबाइड, घन या घना भी यही ना हो सकता है। तो उसका साधारण को सिंपल, सिंपल माने एस, और क्यूबाइड को सी और सेल को सी। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या नाम रखेंगे, एस सी सी। फलक को एफ, क्यूबाइड है तो सी और सेल है तो सी, तो एफ सी सी। अब काय, काय को हिंदी में बोलते हैं बॉडी, माने अंग्रेजी में बॉडी, बॉडी माने शरीर, तो इसको बी हो गया। अब क्यूबाइड है तो सी और सेल है तो सी। उसके बाद अंतः केंद्रित माने अंतः केंद्रित इंटरनल, तो ई सी सी। क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग जो पहचानने का और समझने का जो हम नियम बताए थे, उसमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। आज समझने ही वाला चीज है, और इसको अगर बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिए और बहुत बढ़िया से आप इसको समझने का प्रयास भी कीजिए। देखिए आपसे कहा जाएगा कि साधारण सेल या मौलिक इकाई सेल किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बताए थे कि वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण, अवयवी कण जिससे ही मिलकर के बना है, तो इसका जो अवयवी कण जो होगा, जो सिर्फ कोने पर ही मौजूद हो, जो कहां पर मौजूद हो, कोने पर ही मौजूद हो। तो आप इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए इसमें कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई पूछ दिया कि साधारण या मौलिक इकाई सेल किसे कहते हैं, तो क्या इसकी परिभाषा दीजिएगा। तो लिखेंगे कि वैसा इकाई सेल, वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण, जिसके अवयवी कण, अवयवी कण बोले कि जिस चीज से मिलकर के बना है वह वाला कण है कि नहीं। अवयवी कण यानी कि गेंदा से मिलकर के बना है, कि आलू से मिलकर के बना है, कि क्या चीज से मिलकर के बना है, वो अवयवी कण। ठीक है कि नहीं? वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण जो होते हैं, जो सिर्फ कोने पर मौजूद हो, जो कहां पे मौजूद हो, जो सिर्फ कोने पर मौजूद हो, कोने पर मौजूद हो। आ गया समझ में? अब मौजूद हो, इसका हम आपको एक तरह से परिभाषा भी बोल दिए, या कह सकते हैं कि आपको समझाने के लिए भी हम इसको लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो यहाँ पे सब कोना पर हम लोग बिंदु बैठा दिए कि नहीं बैठा दिए। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया साधारण इकाई सेल। क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत? अब दूसरा देख लीजिए, फलक। तो फलक का हम बताए थे, फलक का मतलब क्या चीज, जैसे लाइए देखिए, देखिए ये यहाँ पे है, फलक का मतलब क्या हो गया। जैसे देखिए कोना कितना होगा, जैसे घन या घनाभे टाइप का, घना टाइप का है ये। घन नहीं, घन किसको बोलेंगे, जो आपका लूडो का पासा है वो क्या है, घन है कि नहीं है। लेकिन ये क्या है, घनाभे। अब देखिए यहाँ पे एक कोना ये वाला था, दूसरा कोना है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना बनाए, तो 8 कोना पर दे दिया बिंदु। अब फलक किसको कहेंगे, कोना पर नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, फलक क्या हो गया, 6। फलक कितना हो गया, 6। यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल किसे कहेंगे, तो वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण कोना पर तो हो, कोना पर हो, कोना पर सब में रहेगा, याद रखिएगा, चारों में कोना पर रहेगा, अवयवी कण चारों कोना पर रहेंगे। इसके अलावा फलक पर मौजूद हो, इसके अलावा कहां पर मौजूद हो, फलक पर मौजूद हो। अब फलक कै गो है, 6 गो। फलक कितना है, 6 ठो। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 8 कोना पर और 6 गो फलक पर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित इकाई
सेल बोलेंगे। समझ में आ गया? यानी कि हम लोग बोलेंगे कि अवयवी कण वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण कोने पर मौजूद हो, साथ ही फलक पर भी मौजूद हो। तो फलक पर मौजूद था तो क्या होगा, एक फलक यहाँ है तो एक हो गया, एक ऊपर में जी, जैसे देखिए ना, एक ऊपर में दे दिए, एक नीचे दे देते हैं तो नीचे यहाँ पे हो गया दूसरा का फलक, एक इधर दे देते हैं, इधर दे देते हैं, और एक इधर दे देते हैं तो 4 हो गया। और एक इधर दे दीजिए, इधर दे दीजिए, और एक इधर दे दीजिए, एक आगे दे दीजिए तो आगे हो गया, और एक एकदम पीछे घुसा दीजिए तो पीछे हो गया, हो गया। तो यानी कि इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 8 को कोना तो हो गया, 8 कोना हो गया, अब प्लस 6 क्या हो गया, फलक हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए आराम से, काय केंद्रित इकाई सेल। काय केंद्रित का मतलब क्या हो गया? काय केंद्रित का मतलब हो गया कि जैसे ये सब तो कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, और एक तो बीच में लटका हुआ रहेगा। ये कहाँ रहेगा? बीच में लटका हुआ रहेगा, वह किसी से संपर्क में नहीं रहेगा, बीच में रहेगा। तो बीच में रहेगा तो कोई एक ही को रहेगा, तो एगो को हम बीच में लटका दिए, न इसको टच किया है, न इसको टच किया है, न इधर का न इधर का, न कहीं टच किया हुआ है, बीच में घुसा करके रख दिए हैं। जैसे हम कल बताए थे ना इसके माध्यम से कि जैसे मान के चलिए कि ई वाला है, इसमें हम बीच में वो घुसा कर रख दिए, जो कहीं से टच नहीं है, बीच में घुसा करके रख दिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे काय, काय केंद्रित इकाई सेल। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए दूसरा है, अंतिम है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित का मतलब हो गया कि अंदर में, लेकिन आमने सामने, एक दूसरे के विपरीत। तो एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या हो गया? अगर यहां पर रखिएगा अवयवी कण, कोना के अलावा यहां पे अवयवी कण रखिएगा तो इसके सामने इधर रखना पड़ेगा, अगर इधर रखिएगा तो इसके सामने इधर रखना पड़ेगा, अगर इधर रख रहे हैं तो इसके सामने इधर रखना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो परिभाषा तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने इसमें क्या है, 8 को कोना तो है, ये है कोना, अब प्लस एक बीच में, एक कहां बीच में, ये हो गया आपका किसका, काय केंद्रित इकाई सेल। तो कोई पूछेगा कि काय केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा कि वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण कोना पर तो मौजूद हो, साथ ही कहां पर मौजूद हो, इकाई सेल के अंदर में मौजूद हो, इकाई सेल के अंदर में मौजूद हो, तो उसको क्या कहते हैं, काय केंद्रित इकाई सेल। परिभाषा बनाने आ जाएगा। और तीसरा है अंतः केंद्रित इकाई सेल में क्या हो जाएगा कि 8 को कोना पर तो रहेगा ही रहेगा, 8 को कोना पर रहेगा ही रहेगा, और 2 ठो जो रहेगा वह कोई फलक पर विपरीत रहेगा। मैंने 2 और रहेगा जो क्या रहेगा, एक दूसरे के क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। तो यानी कि मैंने इसको कैसे लिख सकते हैं, विपरीत फलक पर, मैंने 8 कोना प्लस है ना, साथ में क्या रहेगा 8 कोना, और किन्हीं दो विपरीत फलक पर, है ना, किन्हीं 2 विपरीत फलक पर। अब आ गया समझ में? विपरीत फलक पर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे कोई पूछ देगा कि, एक मिनट, आपसे कोई पूछ दिया, एक मिनट, इकाई सेल कहते किसको है? तो इकाई सेल किसको कहेंगे? किसी भी क्रिस्टल जालक जो जाल टाइप का बना हुआ है, इस जाल में से कोई एक को निकाल लेंगे, एक को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, इकाई सेल। यानी कि किसी भी क्रिस्टल जालक का सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, इकाई सेल। आगे समझ में? क्या कहेंगे उसको, इकाई सेल। कोई दिक्कत समझ में आ गई बात? जालक बिंदु पढ़िए लिए थे, क्रिस्टलीय जालक पढ़िए लिए थे, तो ये सब सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, है कि नहीं? जालक बिंदु किसे कहते हैं? जालक बिंदु देखिए अवयवी कण है ना, अवयवी कण क्रिस्टल जालक में जिस बिंदु पर स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु। समझा दिए थे सारा चीज, आए होंगे तो सब समझ रहे होंगे, और नहीं आ रहे होंगे तब वो समझ में आ रहा होगा। चलिए 2 विपरीत फलक पर ये वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। क्या पढ़ लेते हैं? प्रभावी परमाणु संख्या। इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, क्या नाम है इसका, प्रभावी परमाणु संख्या। तो प्रभावी परमाणु संख्या देख लीजिए,
ध्यान से समझिएगा, प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है? तो इसको याद रखेगा, इसको हम लोग जेड से निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं? जेड से निरूपित करते हैं। प्रभावी परमाणु संख्या को किस चीज से निरूपित किया जाता है? जेड से निरूपित किया जाता है। समझ में आ रही है बात? और ये है क्या चीज? तो ध्यान से समझिए, किसी भी इकाई सेल के अंदर, किसी भी इकाई सेल के अंदर कितना भाग उसके अंदर में है, वही उसका प्रभावी परमाणु संख्या कहलाता है। आ गया समझ में? तो सर नहीं समझ में आया, कैसे समझ में आ गया बताओ, हमको समझाओ फिर। खाली जी सर। देखिए ये 12th क्लास का पढ़ाई चल रहा है, मैं बिट्टू सर बहुत बढ़िया से बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी समझिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब मैंने वीडियो को भी तो कर ही देना है, और शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, है कि नहीं? 12th क्लास का वीडियो बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर बढ़िया अगर है तभी आपके पास दिया जा रहा है। समझे कि नहीं? तो इसलिए इस बात को समझिए, किसी भी इकाई सेल के अंदर में, किसी भी इकाई सेल, किसी भी इकाई सेल के अंदर, किसी भी इकाई सेल के अंदर कितना भाग, किसी भी इकाई सेल के अंदर कितना भाग, है ना, किसी भी इकाई सेल के अंदर कितना भाग उसके अंदर में है, उसके अंदर में है। जैसे देखिए मतलब क्या है, इसको जरा सा समझिए। जैसे देखिए अभी आप लोग देख रहे थे यहां पे, ये सब क्या है? अवयवी कण है। अवयवी कण जिससे ही मिलकर के बना है, जिससे ही मिलकर के बना है, बात समझिएगा, जिससे ही मिलकर के बना है। जैसे देखिए यहां पर ये जो आप देख रहे हैं बिंदु जो है, बिंदु नहीं है, ये अवयवी कण है, क्योंकि लिखा हुआ है कि वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कोण जो सिर्फ कोने पर मौजूद हो, अवयवी कण, कोण लिख दिए हैं, क्या लिखना है यहां पे? अवयवी कण, अवयवी कण जो सिर्फ कोने पर मौजूद हो। अवयवी कण है तो बिंदु नहीं ना है, कोई कण न होगा, कोई कण होगा जिससे मिलकर के बना है वो। मान के चलिए, अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण समझिए, ये मान के चलिए कि आलू से मिलकर के बना होगा, तो यहां पर क्या खोसा हुआ है? सब आलू 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 खोसा हुआ है। ये गेंदा, उसमें गेंदा भर करके इसको बनाया गया होगा, तो कोना पर क्या भरा हुआ है? गेंदा भरा हुआ है। समझ में आ रही है बात? अच्छा अब देख लीजिए, मान के चलिए कि एक, आइए तो इधर कोई स्टूडेंट आइए ना, इधर देखिए ध्यान से, आइए आइए आइए, जल्दी आइए, आइए ना, आइए ना, हम बुलाएंगे तो आइएगा। देखिए अब यहां पे ध्यान समझिए, इधर आइए, इधर आइए, यहां पे देखिए ध्यान से, यहां है ना, यहां पे इस कोना पर देखिए ध्यान से, इस कोना पर अवयवी कण ऐसे है, ठीक है? तो इस कोना पर अवयवी कण है, ये अगर कोना पर अवयवी कण है तो इस अवयवी कण को ढकने के लिए, इस अवयवी कण को ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इस अवयवी कण को ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आइए तो जरा सा इधर आइए, इधर ऊपर चढ़िए ना इस पर। इस अवयवी कण को ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान से, इधर आइए, इधर रखिए। यहां पर एक हम कुछ रखते हैं, कोई ऐसा कण रख देते हैं जिसको ढकना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? जैसे देखिए सपोज दैट यही है, ये मान लिया जाए कि अवयवी कण है, यहाँ पे इसको पकड़िए, इससे इसको ढकना है हमको, ऐसे रखे ना, हाँ, यहाँ पे कोना को ढकना है, तो हमको कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये ढका जाए? कई गो हम इसको पूर्णतः ढकने के लिए कितना हम माने इस पर चीज रख दे कि यहाँ पे कोना वाला चीज ढका जाए। तो इसको ढकने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए ध्यान से, आप क्या कीजिएगा,
इसके ठीक बगल में ऐसे एक और किताब रखिएगा ऐसे, देखिए ध्यान से, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, और वहां दिखाई देना चाहिए, देखिए ऊपर ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए वीडियो, हाँ अब उसको रखिए वैसे ही। इसको ढकने के लिए हमको बगल में ऐसे किताब रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। एक और आइए, इधर इधर आइए, इधर आइए, एक और आइए, आइए जल्दी से आइए, आइए जल्दी से आइए। तो इधर वाला पार्ट इसका ढका गया, लाइए और किताब लाइए, लाइए इधर, देखिए ध्यान से, उसको रखिए, इसको ढकना है हमको इसको। फिर एक इधर से भी किताब रखना पड़ेगा, देखो यहाँ ध्यान से रखना पड़ेगा। आप खड़ा होइए ऊपर में भी, इसको दोनों को पकड़िए इसमें, और आइए इधर स्टूडेंट लोग, हाँ इसको धरिए सटा करके, ये हाँ हाँ, और लाइए और किताब लाइए उधर से, देखिएगा हम समझा रहे हैं सो, देखिए अब यहां से देखिए, इसको भी ऐसे ढकना पड़ेगा, और उसको उठाइए ऊपर में ऐसे ऐसे करके उठाइए, यहां से इसको ढकना पड़ा, देखिए ध्यान से, देखिए तभी अभी बाहर निकला हुआ है। तो ये कितना, इस नीचे कितना रखे, 1 2 3 4 किताब रखे, और 4 किताब और ऊपर से रखेंगे तो ये ढका जाएगा कि नहीं ढका जाएगा। तो इसको ढकने के लिए, इस कोना पर के अवयवी कण को ढकने के लिए हमको कितना किताब की जरूरत पड़ा, 8, कितना का जरूरत पड़ा, 8 किताब की जरूरत पड़ा। अब रख दीजिए किताब को उसी तरह से, समझ में आ रही है बात, कितना किताब की जरूरत पड़ गया, 8। यानी कि यहां पर जो अवयवी कण है, देखिए ध्यान से, यहां पर जो अवयवी कण है, ध्यान से समझिएगा, इसको ढकने के लिए इसके ऊपर भी एक घन चाहिए, इसके बगल में भी एक घन चाहिए, उस साइड में भी एक घन चाहिए, उसके बगल में भी एक घन चाहिए। यानी कि इसको पूर्णतः बंद करने के लिए हमको कितने घन की जरूरत है, 8। कितना घन की जरूरत है, 8 घन की जरूरत है। ये बात समझ में आ गई, बताया ना कि कैसे उसको ढकने के लिए हमको 8 किताब की जरूरत पड़ा से, तब पूर्णतः ही अवयवी कण क्या हो जाएगा, ढका जाएगा, समझे कि नहीं। तो वही कह रहा है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से, कि किसी भी इकाई सेल के अंदर, किसी भी इकाई सेल के अंदर कितना भाग उसके अंदर में है, कितना भाग उसके अंदर में है। तो एक गो अवयवी कण को पूर्णतः जो है अंदर कितना है, इस बात को जानने के लिए आपको 8 को आगे पीछे रखना पड़ा। तो यानी कि 1 में 1/8 घुसा हुआ है, 1 में कितना घुसा हुआ है, 1/8। एक को पूर्णतः, एक अवयवी कण को पूर्णतः ढकने के लिए हमको 8 गो की जरूरत है। तो यानी कि एक के लिए कितना की जरूरत है, 8। यानी कि 8 में 1/8 घुसा हुआ है। तो यानी कि हमको इस बात को जानना है अब कि अगर यहां पे समझिए ध्यान से, अगर एसएससी की अगर हम लोग बात करें कि एसएससी में प्रभावी परमाणु संख्या कितना है, तो देखिए ध्यान से, अब यहां पे समझिएगा, एससीसी, एससीसी का मतलब हो गया सिंपल क्यूबाइड सेल, है ना, यानी कि साधारण या मौलिक इकाई सेल, समझ में आ गया बात। तो एसएससी का प्रभावी परमाणु संख्या कितना होगा, इक्वेशन आता है ऐसे, एससीसी का प्रभावी परमाणु संख्या कितना होगा, यानी कि इसमें जेड कितना होगा, तब कैसे निकालिएगा। तो ध्यान समझिएगा, देखिए ध्यान से, आप देखते चलिएगा ध्यान से, यह है स्व पर प्रभावी, यहां पर जो है से सब पर यहां पर कोई ना कोई अवयवी कण है। तो इसको ढकने के लिए हम लोगों को, इसको ढकने के लिए हम लोगों को, एक को ढकने के लिए कितना जरूरत पड़ा, 8। यानी कि एक का है कितना, 1/8, एक का कितना है 1/8, और ऐसा ऐसा कै गो है, 8 गो। तो यानी कि अगर 8 से गुना कर दे इसमें, तो इसमें कितना आ जाएगा, 1। यानी कि एसएससी का प्रभावी परमाणु संख्या कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। यानी कि कोना पर वाला जितना भी होगा प्रभावी संख्या उसका कितना हो जाएगा, 8। अरे मैंने कितना हो जाएगा, 1। एक के लिए कितना हो जाएगा, 1/8। समझ में आ गई बात। एक को ढकना होगा तो कितना हो जाएगा, 1/8। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि एससीसी का या किसी का भी एक अवयवी कण का, एक अवयवी कण का प्रभावी परमाणु संख्या कितना होगा, तो 1/8।
लेकिन टोटल का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। टोटल का कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि एससीसी का प्रभावी परमाणु संख्या बताइए, तो कितना बताइएगा 1। क्लियर हो गया। अब दूसरा देख लीजिए। अब क्या देख लीजिएगा दूसरा हम लोग क्या निकाल रहे थे, दूसरा था एफसीसी का। किसका निकालना है, एफसीसी का। एफसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या। तो सबसे पहले देखिए एफसीसी कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें तो फलक पर भी होना चाहिए, इसमें कहां होता है अवयवी कण, फलक पर भी होता है। कोना पर कितना रहेगा, कोना पर तो आपका रहेगा, देखिए ध्यान से, कोना पर तो रहेगा 8 गो, तरीके कोना पर कितना रहेगा, कोना पर रहेगा ये नहीं रहा है, कोना पर रहेगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फलक है क्या गो, 6 गो, एक ऊपर एक नीचे, 2 एक पीछे, 3 एक आगे, 4 एक इधर, 5 एक इधर, 6 गो हो गया। तो अब देख लीजिए जरा सा एफसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या, तो जो कोनवा पर हो गया उसकी प्रभावी संख्या कितना है 1। 1 प्लस अब रह गया क्या ठो, 6 गो है फलक पर। कितना है फलक पर, 6 है फलक पर। फलक पर कितना है 6 है। अब बताइए जरा सा, अब देखिए, अब यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर ही बुक है और यहां पर एक अवयवी कण है। मान के चलिए कि एक अवयवी कण ये वाला है, एक अवयवी कण ये वाला है, और छोटा कर देते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए ना, ये अवयवी कण है, इस पर ऐसे है ना अवयवी कण इस पर। तो इसको अगर हमको ढकना होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मात्र एक और इस पर रख देंगे तो ढक जाएगा। यानी कि आधा ई अवयवी कण एकरा में घुसल है और आधा ई अवयवी कण इसमें घुसा हुआ है। क्या जी, अरे भैया कोनवा पर ढकना था तब ना 8 गो हमको लग गया, लेकिन जब फलकवा पर रखल है, नहीं समझे बात, कोई अवयवी कण फलक पर रखल है तो इसको ढकने के लिए क्या करेंगे, एक ऊपर से रख देंगे। तो एक ऊपर से जैसे ही रख देंगे, इसका मतलब कि जो अवयवी कण है आधा इसमें घुसल है, अब आधा इसमें घुसल है। बात समझ में आ रही है ना, आधा इसमें घुसा हुआ है और आधा इसमें घुसा हुआ है। कितना बच्चा को समझ में आ रहा है। तो यानी कि फलक पर जो अवयवी कण है वो आधा एगो में और आधा एगो में, यानी कि वह कितना भाग अंदर में रहते हैं, तो 1/2 भाग। कितना भाग, 1/2 भाग। आ रहा है समझ में। तो ये 1/2 भाग अंदर में है। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो 1/2 भाग अंदर में है। अब फलक पर कै गो है, 6 गो। फलक कै गो है, 6 गो, तो गुना 6। तो अब काटिए, 2 तिहाई 6, तो बच गया कितना, 1 + 3 = 4। यानी कि एफसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है, 4। आएगा परीक्षा में तो लिख दीजिएगा। आ गया समझ में। यानी कि एफसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या 4, एससीसी का प्रभावी परमाणु संख्या 1। क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए अब ध्यान से समझ लीजिए आगे। तीसरा, अब तीसरा को समझिए, देखिए ध्यान से। तीसरा है क्या चीज, बीसीसी, बॉडी। बीसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितना होगा, बीसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या कितना होगा। तब बीसीसी का बना लीजिए। तो देखिए यहां ध्यान से, बीसीसी का बना रहे हैं मेरे भाई, ऐसे ऐसे देखिए ध्यान से। अब कोना पर रहेगा क्या ठो, तो कोना पर रहेगा आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीसीसी कहते किसको है, तो वैसा इकाई सेल जिसके कोना पर तो 8 गो अवयवी कण होगा ही होगा, और एगो अंदरवा में होगा। एगो कहां घुसल है, अंदर में। तो उसको ढकने के लिए जरूरत है किसी चीज का, वो तो ऑलरेडी अंदर में है, ये है। अब इसके अंदर में है, अंदर में घुसा हुआ है,
ऊपर से कहां से कुछ ढकने की जरूरत है, तो वो तो पूरा अंदर में है, ये है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये आठों का प्रभावी संख्या एक, आठों का प्रभावी संख्या कितना, एक ही वो सब ढकायल है। बॉडिया के जो अंदर में है, अंदरवा में जो है, ये अंदर में जो है, तो उसको कहीं से भी ढकने की जरूरत है किसी चीज से और अदर चीज से, वो तो एक ही को सब ढका हुआ है, यानी कि उसका हो जाएगा एक, तो एक का वे कितना हो जाएगा, दो। तो बीसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है, क्लियर हो गया। बीसीसी का प्रभावी संख्या कितना होता है, परमाणु प्रभावी संख्या दो होता है, क्लियर हो गया। परीक्षा में आएगा तो लिख दीजिएगा। अब आ जाइए चौथा, अब आ जाइए क्या, चौथा, समझ में आ रहा है सबको। ईसीसी, किसका, ईसीसी, ईसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या निकालिए। ईसीसी का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ईसीसी का मतलब क्या हो गया कि आपको एक घन बनाना है, ऐसे ही इसको ऐसे से लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग को क्या करना है कि कोना पर 8 बिंदु है, तो 8 बिंदु इसमें डाल दीजिए, 8 बिंदु डाल दिए। और ईसीसी कहता है अंतः केंद्रित, जब भी होगा तो इसका हम परिभाषा पहले ही बता चुके हैं, क्या बताए हैं देखिए, तो इसका बताए हैं कि 8 कोना और किसी दो विपरीत फलक पर, किसी दो विपरीत फलक पर। तो देखिए ध्यान से, दो विपरीत फलक का मतलब हो गया कि अगर ऊपर रखिएगा तो एगो नीचे भी रखना पड़ेगा अवयवी कण, एक ऊपर में अवयवी कण, एगो नीचे में अवयवी कण। तो इसको ढकना होगा तो 1/2, इसको भी ढकना होगा तो 1/2, यानी कि 1/2 गुना 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इस 8 कोना पर का प्रभावी परमाणु संख्या होता है एक, एक तो माने जा कि ऊपर रखे हैं तो एगो नीचे रखना पड़ेगा, यही ना बात बोले हैं। तो इसको ढकना होगा तो 2 की जरूरत है, यानी कि 1/2। ऐसा ऐसा कै गो है, 2 गो, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो इससे कट गया, तो एक अवयव कितना हो जाएगा, 2, एक अवयव कितना हो जाएगा, 2। तो यानी कि ईसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है, 2। कितना बच्चा को क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। तो आपसे हम पूछ रहे हैं एससीसी का प्रभावी परमाणु संख्या कितना, 1। एफसीसी का प्रभावी परमाणु संख्या कितना, 4। बीसीसी का 2 और ईसीसी का 2। प्रभावी परमाणु संख्या निकालने आ गया, परिभाषा लिखने आ जाएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था। प्रभावी परमाणु संख्या समझ में आया। अब हम लोग देख लेते हैं पैरामीटर। पैरामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमिति या परिमाप कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल का निरूपण, पहले हम लोग जो निरूपण किए थे कैसे किए थे, देखिए ध्यान से, पहले समझिए, देखिए ध्यान से। हमने कहा था ऐसे ही ना बनाए थे, देखिए ध्यान से, ये वाला जो है एक अक्ष है जो लंबाई को दर्शा रहा है, ई वाला जो है सो चौड़ाई है जो आपको चौड़ाई को दर्शा रहा है, और ई वाला किसको दर्शाता है, ऊंचाई को, जेड। इसको हम बोले थे ए, इसको बोले थे बी, और इसको बोले थे सी। समझ में आ रही है। ए भुजा लंबाई को, बी भुजा चौड़ाई को, और सी भुजा ऊंचाई को दर्शा रहा है, बताए थे। और कोना हम क्या बताए थे, तो ध्यान से समझिए, कोना क्या बताए थे, यह जो है लंबाई वाला जो कोना बनाएगा यहां बनाएगा, इसका यहां सामने कोना दिखाई दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। बी के सामने ई वाला कोना है जिसको हमने क्या कहा था, बीटा। और सी के सामने कौन कोना है, ये वाला, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा था, गामा। तो कोण हो गया ये तीनों, अब भुजा हो गया ये तीनों, यानी कि इसमें क्या है, कोण और भुजा, इसमें क्या है, कोण और भुजा। तो इस आधार पर अगर देखिएगा, इस आधार पर अगर देखिएगा तो इसको कौन सी भुजा कहते हैं, तो इसको बोला जाता है अक्षीय भुजा। क्या कहते हैं इसको, अक्षीय भुजा। इसको क्या बोलते हैं, अक्षीय भुजा। तो अक्षीय भुजा क्या हो गया, ए बी सी। इसको क्या बोलेंगे, अक्षीय कोण। क्या बोलेंगे इसको, अक्षीय कोण।
अक्षीय कोण, अक्षीय कोण क्या क्या चीज हो गया, अल्फा बीटा गामा, यही ना हो गया, अल्फा बीटा और गामा। तो जब हम इस भुजा और जब हम इस कोण को अगर ध्यान से देखें तो इस कोण और भुजा के आधार पर, कोण और भुजा के आधार पर इसको 7 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। तो अब इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको कैसे पढ़ लेते हैं, इसको कितना भाग में बांटा गया है, 7 भागों में। अगर हम लोग बात करें कि इकाई सेल जो है, हमने पहले पढ़ा कि इकाई सेल 4 भाग में है, कौन कौन, तो SCC, FCC, BCC, ECC। लेकिन पैरामीटर के आधार पर अगर हम लोग बांटे तो पैरामीटर में 2 चीज, 3 गो भुजा और कोण, अक्षीय भुजा और अक्षीय कोण, पैरामीटर में ही ना 3 चीज आया है, अक्षीय भुजा अक्षीय कोण। उसके आधार पर जब इकाई सेल को देखेंगे तो कितने भाग में बांटेंगे, 7 भाग में। 7 पढ़ना है, कितना भाग में, 7 भाग में। समझ में आ रहा है बात? लेकिन इससे पहले कुछ बातों को समझ लीजिए, इससे पहले की कुछ बात हम कर लेते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स आएगा इसमें बनाने के लिए, ऐसे, कैसे, ऐसे जैसे बना रहे हैं, समझे कि नहीं है? कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है, देखिए ध्यान से, कैसे सूत्र निकालने के लिए आता है, इस सूत्र निकालिए। कैसे सूत्र निकालिए, x, देखिए ये x है, ठीक है, किसी परमाणु के कोना पर है, x किसी परमाणु के कहां अवस्थित है, कोण पर अवस्थित है, कोण पर स्थित है। कोई दिक्कत? x किसी परमाणु के कहां स्थित है, कोण पर स्थित है, तथा y फलक पर स्थित है। y कहां स्थित है, फलक पर स्थित है। y कहां स्थित है, फलक पर स्थित है। तो सूत्र बताइए, तो सूत्र बताइए क्या सूत्र होगा, तो सूत्र बताइए क्या सूत्र होगा। अब यहां पर समझिए ध्यान से आंसर। अब आप इसको ध्यान समझिए, x किसी कोने पर स्थित है, ठीक है, x कहां स्थित है, कोना पर, y कहां स्थित है, फलक पर। तो फलक का नाम आ गया, तो FCC का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, अब यहां पे देखिए ध्यान से, कहां चल गया जी, चलिए यहां पे आ जाइए, देखिए ध्यान से, फलक यानी कि x कोना पर है, x कहां पर है, कोना पर। तो x जब कोना पर है मेरे भाई, तो x हो गया, और उसका प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है, कोना पर वाला प्रभावी संख्या कितना होता है, 1, और एक्सवा कोने, x कहां पर है, कोना पर, और उसका प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है, 1। तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है, उसके नीचे क्या लिख देंगे, 1। अब फलक पर क्या है, y, अब फलक का गो है 6 गो, एक फलक को ढकने के लिए कितना कितना जरूरत है, 2 का, यानी कि आधा आधा घुसल है 1/2, तो 1/2 गुना 6 यानी कि 3। तो फलक पर प्रभावी परमाणु संख्या कितना है, 3। तो y के नीचे क्या लिख देंगे, 3। यही हो गया मेरा क्या चीज, आंसर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x किसी परमाणु के कोने पर है, तो कोना पर के प्रभावी संख्या कितना हो गया, 1। अब फलक पर का प्रभावी संख्या कितना है, 3। आंसर हो गया यही। आ गया समझ में? x1 y3 क्लियर हो गया? तो आपसे न्यूमेरिकली क्या हो गया, बन गया। न्यूमेरिकल क्या हो गया, बन गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, आ रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, x किसी कोना पर है, x कहां है, कोना पर है,
और y जो है से कहां है, फलक पर है। y कहां है, फलक पर, समझे, y कहां पर है, फलक पर है। z जो है से उसके अंदर समाहित है। कहां समाहित है, अंदर में समाहित है। z कहां समाहित है, अंदर में है, अंदर काया पर है। तब बताइए तो सूत्र क्या हो जाएगा, था x एक कोना पर की वजह से, फलक 3 अंदर है तो z, कहानी खत्म, इसमें जरूरत नहीं पड़ा था। तो x1 y3 z। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे एक और क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा बढ़िया, ठीक है, बन रहा है न्यूमेरिकल। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, जरा देखिएगा। x किसी परमाणु के कोण पर, परमाणु के कहां पर, कोण पर, x कहां पर है, कोण पर, कोण पर भी है, फलक पर भी है। x किसी परमाणु के कोण पर तथा फलक पर, तथा कहां पर, फलक पर है, फलक पर स्थित है। और y जो है ये मैंने एक्सवा कोनों पर भी है, अब फलक पर भी है। और y जो है दो विपरीत फलक पर है। y कहां पर है, दो विपरीत सतह पर है। y दो विपरीत सतह पर है, दो विपरीत सतह पर है। सूत्र बताइए, देखिए ध्यान से। तो यहां पर देखिए ये एक्सवे कहां है, कोण पर भी है, तो कोना पर रहेगा तो एक, प्रभावी संख्या कितना, एक। एक्सवे जो है से फलक पर भी है, तो फलक का प्रभावी परमाणु संख्या कितना, 3। तो एक जोड़ 3, एक जोड़ 3। और y दो विपरीत सतह पर है, मैंने ईसीसी नीचे, ईसीसी नीचे, देखिए यहां पे ईसीसी यानी कि नीचे, तो नीचे वाला पर भी कितना हो जाएगा, एक, नीचे वाला पर भी कितना हो जाएगा, एक। आ रहा है समझ में। तो y क्या हो जाएगा, एक, y कितना हो जाएगा, एक। अब इसको जोड़ करके लिख दीजिए, x एक, x 4 और y 1, आंसर आ गया समझ में। आइए आता है परीक्षा में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो जाएगा x किसी परमाणु के कोण पर स्थित, y फलक पर स्थित, तो क्या सूत्र होगा, इसका क्या सूत्र होगा, बना लिए कि नहीं बना लिए। और अब हम लोग पढ़ लेते हैं इकाई सेल पैरामीटर के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, 7 भाग में। तो 7 भाग को पढ़ लेते हैं, चलिए पढ़ लिया जाए, पढ़ लिया जाए। चलिए तो अब हम लोग देख लेंगे इकाई सेल। क्या देख लेंगे, इकाई सेल। क्या देख लेंगे, इकाई सेल, ठीक है ना। इकाई सेल देख लेते हैं। क्या बोलिए, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है सबको। इकाई सेल, ऐसे इकाई सेल कितना तरह के, 4। कौन कौन, एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी। लेकिन पैरामीटर किसके आधार पर, पैरामीटर, पैरामीटर बोले तो क्या चीज, भुजा, और भुजा बोले तो क्या चीज, ए बी सी। तथा कोण, कोण बोले तो क्या चीज, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा के आधार पर, के आधार पर कितना भाग में, 7 भाग में, है ना, 7 भाग में बांटते हैं, 7 भाग में बांटते हैं। क्लियर हो गया, एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है सब, ठीक है ना। 7 भाग में बांटते हैं, 7 भाग में बांट दिया जाए, चलो बांटो, 7 भाग में बांट देते हैं, बांट दिया जाए हो। 7 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सब 7 भाग में बांट के पढ़ रहे हैं, देखिए। इकाई सेल किसके आधार पर, पैरामीटर के आधार पर। ऐसे इकाई सेल 4 भाग में, लेकिन पैरामीटर के आधार पर कितना भाग में, 7 भाग में। चलिए
पहला जो भाग हो गया उसको बोलते हैं घनीय। क्या बोलते हैं उसको? घनीय। तो यहां पे लिख देते हैं घनीय। पहला भाग हो गया, बोलबे ना करता है, पहला भाग हो गया घनीय। इसको थोड़ा सटा देते हैं तब बड़ा कर देंगे, ठीक है। पहला भाग हो गया क्या चीज? घनीय। अब दूसरा भाग समझ लीजिए। दूसरा, जो दूसरा भाग हो गया उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय। तीसरा, तीसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं आर्थोरोम्बिक। क्या बोलते हैं उसको? आर्थोरोम्बिक। उसमें है ना दिया हुआ, देखे लिखे हैं क्या? लाइए तो जरा सा, लाइए ना उसको, लाइए नहीं रही है। और वही वाला ना जो निकाल लेती सही वाला। अरे लाइए ना वही दूसर के, देखिए ना, लाइए ना दूसर के, लाइए तो। हाँ, कहां से लिखी थी? हमें लिखवाए हैं क्या चीज में? हाँ, थ्योरी में। तो वही तो समझाइए रहे, तो थ्योरी मेरा वाला ये है, वही वाला थ्योरी में है। ये सब लिख लिए थे ना, ये तो पढ़ाई के थे पहले, लगता है सब लिखवाइए दिए थे ना। अब समझा रहे हैं, अब समझ में आ रहा है ज्यादा बढ़िया से, कि पहले ही ज्यादा बढ़िया समझ में आ रहा था, अब जा रहे समझ में आ रहा है। तो एक को क्या कहते हैं? आर्थोरोम्बिक। ओ, अब ज्यादा समझ में आ रहा है ना, पहले नहीं समझ में आ रहा था, पहले खाली उतार रहे थे क्या? चौथा, चौथा जो हो जाएगा उसको कहते हैं मोनोक्लिनिक। मोनो क्लिनिक। क्या नाम है इसका? मोनो क्लिनिक। पांचवा जो हो जाएगा, पांचवा जो हो जाएगा, पांचवा जो हो जाएगा उसको कहते हैं ट्राई क्लिनिक। क्या कहते हैं इसको? ट्राई क्लिनिक। अब आ जाइए छठा, छठा को बोलते हैं षष्ठकोणीय। क्या बोलते हैं? षष्ठकोणीय। तो क्या बोलते हैं? षष्ठकोणीय। और जो सातवां है, सातवां जो है, सातवां को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोण। क्या बोलेंगे? त्रिकोण। क्या बोलेंगे इसको? त्रिकोण या समानांतर षष्ठफलकीय। इसको त्रिकोण भी बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं समांतर षष्ठफलकीय। कोई दिक्कत है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। आप देखिएगा, मोनोक्लिनिक को ध्यान से समझिए, इसको कहते हैं एकनताक्ष। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकनताक्ष। समझ में आ रही है बात? इसको क्या बोलते हैं? एकनताक्ष। इसको कहते हैं ट्राई क्लिनिक को त्रिनताक्ष। इसको क्या बोलते हैं? त्रिनताक्ष। आगे समझ में? कितना भाग हो गया? कितना भाग में पढ़ा रहे हैं? 7। समझ में आ रही है बात? तो इकाई सेल को कितना भाग में? 7 भाग। अब यहां से देखिए, घनीय है, पहले फिगर बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? फिगर। पहले फिगर बनाते हैं इसका। देखिए, घनीय है तो कैसे फिगर बनेगा, ध्यान समझिएगा। घन टाइप का बनाइए ना। घन में सभी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है। सब क्या होता है? बराबर होगा। और सब कोण उसका, सब कोणवा भी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। देखिए कैसे से,
देखिएगा सब बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात? आप जब घनियों को देखिएगा तो इसका पहचानने का क्या नियम है? इसकी भुजाएं आपस में क्या होंगी? सब के सब क्या होगी? बराबर। जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई उतना ही ऊंचाई। क्लियर हो गया? इसके द्वारा जैसे इसको ई वाला जो है, ई वाला ए है, ई वाला है, ई वाला बी है, ई वाला ऊंचाई क्या है? सी है। ए के द्वारा यहां पे जो कोण बनेगा ई भी कितना डिग्री का होगा? 90। अब बी के द्वारा यहां जो बनेगा ई भी कितना होगा? 90। और सी का भी यहां पे बनेगा ई भी कितना होगा? 90। आ रहा है समझ में? यानी कि अगर हम बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना डिग्री? क्लियर हो गया मेरे बच्चों? समझ में आ गया? तो ये हो गया घनीय। ये क्या हो गया? घनीय। समझ में आ गई बात? अब जरा देख लीजिए चतुष्फलकीय। क्या देख लीजिएगा? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में देखिएगा लंबाई चौड़ाई तो बराबर होगा, ऊंचाई बराबर नहीं होगा। मतलब क्या है सो समझिए। लंबाई चौड़ाई बराबर लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन अल्फा कोणवा जो होगा वो सब 90 डिग्री के बराबर होगा। सब किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। कैसे? देखिए ध्यान से। इसका कैसे बनाई यार? लंबाई बराबर लंबाई, ये तो ऊंचाई हो गया। लंबाई चौड़ाई बराबर, लंबाई चौड़ाई बराबर। समझ रही बात है? इसमें हो गया कि ए जो है और बी है और ये क्या है? इसको और ऊंचा करो। एक मिनट। अब देखिए तो लंबाइया चौड़ैया बराबर है और ऊंचाइया देखे तो अलग नहीं हो जा रहा है। अरे भैया ए देखिए ना, ए और बी लगभग बराबर नजर आ रहा है, लेकिन सी क्या ए और बी के बराबर है? ऊंचा टाइप पे ज्यादा नहीं लग रहा है जी। आ रहा है समझ में? लंबाई चौड़ाई बराबर लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है। समझ में आ रही है बात ना? अब देखिए कोणवा जो होगा ये भी कितना डिग्री का? 90। ये भी कितना? 90। आई भी कितना? 9। आ गया समझ में? तो इसको क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय। इसको क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय। आ रहा है समझ में? अब देखिए आगे आर्थोरोम्बिक। क्या पढ़िएगा? आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक को समझिए कैसे। यहां पे तीनों बराबर, यहां पर देखिए भुजा में तीनों बराबर। अब यहां पे दुए को भुजा बराबर, अब यहां एक को भुजा बराबर न ए बराबर है बी का और न बराबर है सी का। तीनों भुजा अलग अलग, लंबाई भी अलग, चौड़ाई भी अलग, ऊंचाई भी अलग। समझी? लेकिन यहां पर देखिए, अब यहां यहां पर समझिए, इसमें क्या होगा? इसमें कोणवा जो होगा ना वो बराबर होगा किसका? 90 का। कोणवा बराबर होगा लेकिन भुजा बराबर नहीं होगा। देख लीजिए यहां पे। ध्यान से समझिएगा। नजर आ रहा होगा? ए का लंबाई और बी का लंबाई अलग अलग है कि नहीं? ए थोड़ा छोटा है और बी थोड़ा बड़ा है और सी आउ बड़ा है।
तो न ए बराबर है, न बी बराबर है, न सी बराबर। लेकिन कोनवा देखिए तो यहां भी 90, यहां भी 90 और यहां भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्थोरोम्बिक। आ गया समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? अब हम लोग देख लेते हैं एकनताक्ष मोनोक्लिनिक को। किसको देख लेते हैं? मोनोक्लिनिक को। किसको देख लेते हैं? मोनोक्लिनिक को। अब किसको देख लेते हैं? मोनोक्लिनिक को। ध्यान से समझिएगा मोनोक्लिनिक। ए इसमें भी ए बराबर नहीं होगा बी का, बराबर नहीं होगा किसका? सी का। आगे समझ में? अब यहां पे कोण भी गड़बड़ाएगा। दूगो कोण तो अच्छा होगा, अल्फा और गामा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। लेकिन बीटा जो होगा वह बराबर नहीं होगा किसका? 90 डिग्री का। मतलब क्या हो जाएगा? बीटा क्या हो जाएगा? बड़ा होगा किससे? 90 डिग्री से। क्लियर हो गए? बीटा क्या हो जाएगा? बड़ा होगा किससे? 90, यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा बीटा। ठीक है? 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा बीटा। अब देख लीजिए कैसे बनाएंगे, समझिए। ये हो गया ए बहुत बड़ा ले लिए। ई हो गया आपका क्या चीज? बी। आई हो गया मेरा क्या चीज? सी। ए बड़ा, बी छोटा, सी उससे छोटा। समझे कि नहीं है? तीनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ए के द्वारा बनाया गया कोण होता है अल्फा, ये क्या होगा? 90। और सी के द्वारा बनाया गया ये कोण 90। लेकिन ई वाला 90 नहीं होगा। थोड़ा सा देखिएगा, ये झुका हुआ है ऐसे ऐसे, जो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। आ गया समझ में? जो 90 डिग्री से छोटा होगा, है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकनताक्ष। इसको क्या कहेंगे? एकनताक्ष। क्लियर हो गए? अगला देख लीजिए त्रिनताक्ष। क्या देख लीजिएगा? त्रिनताक्ष। तो त्रिनताक्ष किसे कहेंगे? ए बी और सी आपस में बराबर नहीं होंगे, 3 टर्म में बराबर नहीं होंगे। समझ में आ गई बात ना? देखिए तीनों में बराबर नहीं होंगे। और यहां स्थिति होगी कि अल्फा बराबर बीटा नहीं होगा, और ई गामा के भी बराबर नहीं होगा, और 90 डिग्री के भी बराबर नहीं होगा। तीनों चीज है। न भुजा बराबर, न कोण बराबर। समझे कि नहीं? न भुजा बराबर, न कोण बराबर। समझे? मतलब ऐसे हो जाएगा, इस ढंग से होगा। समझे ना? न कोण बराबर, न भुजा बराबर। न कोण बराबर, न भुजा बराबर। आई है क्या चीज? षष्ठकोणीय। ये क्या है? षष्ठकोणीय। अब देखिए इसमें, अब देखिए पहले तीनों बराबर, दो को बराबर, अब एक को बराबर नहीं, एक को बराबर नहीं, एक को बराबर नहीं, अब दो को बराबर। अब इसमें क्या हो जाएगा? दो को बराबर, एक को बराबर नहीं। अब अबरी में हो जाएगा तीनों बराबर। समझ में आ रही है बात ना? समझ में आ रही है बात? अब इसमें देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। और गामा जो हो जाएगा यहाँ 120 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ कितना डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो कैसे बनाएंगे देखिए।
हो गया षष्ठकोणीय। अब यहां से गिराइए इसे, ऐसे, ठीक है। अब यहां पर जो होगा जाल बनाएगा, ओह, इस टाइप से बनाएगा, ठीक है ना। तो यहां जब बनेगा वह 120 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? आई वाला कितना कितना का बन जाएगा? 90 का, ठीक है ना। यहां पर ए बराबर होगा बी का, लेकिन बराबर नहीं होगा किसका? सी का। अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। और गामा बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। आप इसको गूगल से भी सर्च मारिएगा तो आ जाएगा आपका षष्ठकोणीय। कोई भी मारिएगा तो गूगल से आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा फिगर, ठीक है ना। अब आ जाइए त्रिकोण या समानांतर षष्ठफलकीय। तो समानांतर में क्या कीजिए? तिरछा तिरछा कर दीजिए। देख रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। यहां पर काहे ऐसा किए कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो, ये अपने में बराबर हो जाए, लेकिन 90 डिग्री के बराबर ना होगा। 90 डिग्री का जब सीधा रहेगा तब ना 90 होगा। तिरछा हो गया तो ई 90 डिग्री सब कोई ना 90 डिग्री के बराबर है, कोई 90 डिग्री के बराबर नहीं। जैसे ये है, ये बी है, ये सी है, सब आपस में बराबर है, लेकिन 90 डिग्री के कोई बराबर नहीं है। यह हो गया कितना प्रकार का? 7 प्रकार का। ये इकाई सेल पैरामीटर के आधार पर कितना प्रकार का हो गया? 7 प्रकार का। पढ़ लिए। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ब्रेबंस। क्या नाम था? ब्रेबंस। उसने कहा कि ऐसे तो हम लोग इसको 14 भाग में इकाई सेल को बांट देंगे। कितना भाग में बांट देंगे? 14 भाग में। तो देखिए जरा सा, कोई है क्या बोल रहे हैं? का आए पढ़ाइयों में हमारा दिक्कत हो जाए, खत्म कर दे रहे हैं तुरंत। कल पढ़ा देंगे पैकिंग वाला चीज, कैसे पैकिंग होता है वो चीज कल पढ़ाएंगे। आज इतना तक पढ़ा देते हैं। पहले देख लीजिए। एक वैज्ञानिक है, उसका नाम क्या है? वैज्ञानिक जो है उसका नाम है ब्रेबंस। एक मिनट खाली, क्या नाम है उसका? ब्रेबंस। वैज्ञानिक का नाम क्या है? ब्रेबंस। 1848 में बताया। कब बताया? 1848 में बताया कि इस आधार पर, है ना, 1848 में बताया कि इस आधार पर इकाई सेल को 14 प्रकार में बांट सकते हैं। 14 प्रकार में बांट सकते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रेम्बस जालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रेम्बस जालक कहते हैं। इकाई सेल 4 प्रकार के, पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के, लेकिन ब्रेम्बस के अनुसार कितना प्रकार के? 14 प्रकार के। कैसे? देखिए, इसने कहा कि हम इसको घनीय को, क्या कहा उसने? देखिए ध्यान से, हम यहां तक खींच दे रहे हैं। उसने कहा कि घनीय में आ जाएगा, हम एसएससी को भी एससीसी और किसको? एफसीसी
समझे कि नहीं? और किसको? बीसीसी को बांट सकते हैं इसमें, इसको 3 भाग में बांट सकते हैं, एसीसी, एफसीसी और बीसीसी में। तो 3 भाग यहां कर दिया, वो 3 भाग कहां कर दिया? इसमें। इसमें कहा कि इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। कितना भाग में बांट सकते हैं? 2 भाग में बांट सकते हैं। फिर इसको कहा कि इसको हम लोग 4 में बांट सकते हैं, एसीसी, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी, 4 में इसको बांट दीजिए। इसको कितना बांट दीजिए? 4 में। इसको कहा कि इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, ऐसे। कितना भाग में? 2 भाग में। एक वाई छूट गया ना हो। और इसको बोला कि इसको एक ही भाग में बांट सकते हैं, इसको भी एक ही भाग में बांट सकते हैं एसीसी में, इसको भी हम लोग एक ही भाग में बांट सकते हैं। यानी कि जो एसीसी, एफसीसी, बीसीसी को घनीय के आधार पर 3 भाग में, तो 3 2 5, 5 4 9 2 11 और 3 14 भाग हो गया। समझे कि नहीं? उसने क्या किया? एसीसी को, एफसीसी को, बीसीसी को घनीय में ले आया, एसीसी बीसीसी को इसमें ले आया, इसको 4 को इसमें बनाया, इसमें 2 को इसमें बनाया, बाकी सबको एक में बनाया। और इस प्रकार से कितना भाग में बांट दिया? 14 भाग में। कितना भाग में? 14 भाग में। समझ में आ गई बात? समय हो गया है, अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और कल हम पढ़ाएंगे पैकिंग व्यवस्था, पैकिंग करने की व्यवस्था की। पढ़ा दे, पढ़ा दे। पैकिंग करने की व्यवस्था। सबसे पहले क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, छोड़िए कल पढ़ेंगे, अकबकाहट में नहीं। तब तक अच्छा लगे तो 1 मिनट वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।